तो स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। मैं हूं पुनीत पावक और आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 को लेकर अपडेट कि इसका वेतन क्या होने वाला है और यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी जो नियुक्त होंगे वो कार्य कौन कौन से करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने भी वीडियो देखा और आप लोगों ने भी देखा है और इसलिए मेरे को आप लोगों ने कहा कमेंट करके कि सर इस पे वीडियो बनाओ, रियलिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है बता रहे कि काम ये काम करने पड़ेंगे, ये काम करने पड़ेंगे, सफाई आपको जो है नालियां साफ करनी पड़ेगी, गटर साफ करने पड़ेंगे, चेम्बर साफ करने पड़ेंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती जो नगर पालिका के अंदर नगर निगम नगर परिषद में जो आपकी नियुक्ति होने वाली है, काम तो देखो होता है सफाई का, ठीक है। तो उसके अंदर सफाई में कौन कौन से काम करने पड़ेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। गटर साफ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे जो है कमेंट आए थे मेरे पास, क्योंकि इसमें जो है आपको ये जो है मैं आपको ऐसे अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद इस डिपार्टमेंट से हूँ, नगर निगम में मैं जॉब करता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मेरे को सारी चीजों का पता है कि किस तरह से कौन सी चीजें होने वाली है, किस तरह से सफाई कर्मचारी काम करते हैं, इनका प्रमोशन क्या होने वाला है, प्रमोशन क्या होने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे प्रमोशन के बाद की इनको सैलरी कितने मिलने वाली है, कि 40,000 सैलरी मिलने वाली है कि आपको 12,000 सैलरी मिलने वाली है। सारी चीजों की हम जो जिक्र आपको करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सफाई कर्मचारी जो होते हैं इनका जो शेड्यूल रहता है काम करने का, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, कितने घंटे का आपको काम करना पड़ेगा और किस तरह का आपको काम करना पड़ेगा। सफाई करनी पड़ेगी, पार्क की सफाई करनी पड़ेगी, रोड पे झाड़ू लगाना पड़ेगा, या गटर साफ करना पड़ेगा, या नालियां साफ करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको सारी क्लियर कर दूंगा। आपको आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पे बने रहें, पूरा वीडियो को देखें आप, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो डाउट है क्लियर हो जाएंगे। यूट्यूब चैनल आपने देखे होंगे बहुत सारे जो है कुछ भी डाल रहे हैं, प्रमोशन होगा, ये होगा और वो होगा। तो सारी चीजों पर अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा कि नगर पालिका जो भर्ती है, नगर पालिका में जो भर्ती आई है सफाई कर्मचारियों की, ये जो है शुरू से लेकर अभी तक, मतलब ये 1 साल होने को आने वाला है। 1 साल से लेकर अभी तक पूरा ड्रामेटिकल फेज में ये भर्ती चली है कि पहले फॉर्म निकले, उसके बाद जो है ये चीज हो गई कि फॉर्म पोस्टपोन कर दिए गए, उसके बाद वापस से फॉर्म निकले, फिर वापस से पोस्टपोन कर दिया, फिर सीटें बढ़ा दी गई, फिर टाइम टेबल जारी कर दिया गया कि आपके इंटरव्यू इतने दिनों से होने वाले हैं, इतने तारीख को आपके जो है परमिशन लेटर जारी हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ये सारी चीजें हुई नहीं। अब लग गई यहाँ राजस्थान में आचार संहिता, आचार संहिता के बाद ही जो है सारी चीजें अब होंगी। अब देखो कि ये जो है आपके नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी पद की भर्ती हेतु विज्ञापन 2.23 जो निकाला गया था, उसमें संशोधन कर दिया गया। संशोधन क्या था कि 13,025 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई थी, उसके बाद जो है 11,772 पद और जोड़ दिए गए हैं। इसलिए दोबारा से अभी आपसे आवेदन भरवाए गए थे। तो आवेदन आपके 16 अक्टूबर से शुरू होकर 4 नवंबर तक चलने थे, ठीक है। तो ये जो है ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका था। इस तरह से जो है 25,000, लगभग 25,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। जिन अब यहाँ पर ये बात आती है कि क्या सभी को वापस से फॉर्म भरना है? नहीं, सभी को वापस से फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि जिन्होंने पहले भर दिया है वो ठीक है। जो अभी और भरना चाह रहे हैं, 11,772 जो पद और जुड़े हैं, इनके लिए जो आवेदन करना चाह रहे हैं, तो उनको दोबारा से फॉर्म मतलब उनको जो है फॉर्म भरने के लिए ये पोर्टल खोला गया था। लेकिन हुआ क्या कि आगे चलकर क्या हुआ था कि आचार संहिता आ गई थी। आचार संहिता लगने के कारण 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया था कि ये जो है 6/10/2023 से जो आपको जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि 16 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 तक जो ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए गए थे, आमंत्रित किए गए थे, उक्त ऑनलाइन आवेदनों की अवधि अपरिहार्य कारणों से जो है स्थगित की जाती है। मतलब इसमें सीधा सा रीजन था कि आचार संहिता के कारण जो है चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी कि आप भर्ती करवाओ, क्योंकि आचार संहिता का पालन कराना जरूरी होता है। अब ये जो भर्ती है जो चुनाव के बाद में वापस से फॉर्म खुलेंगे, फॉर्म खुलने के बाद देखते हैं सरकार किस तरह से इस भर्ती को कितनी जल्दी पूरी करती है। तो जहां तक ये जो देखने में आ रहा है कि आपकी जनवरी से जो है वापस से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भर्ती रद्द नहीं हुई है, भर्ती स्थगित हो गई है। स्थगित मतलब आपके जो है पोस्टपोन हो गई है। 1 महीने का और वेट करो, चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद जो है जनवरी के अंदर अंदर वापस से फॉर्म स्टार्ट होंगे और फरवरी से जो है इसकी प्रक्रिया वापस से शुरू हो जाएगी। तो जून जुलाई तक आपकी जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद। अब देखो हम आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है।
आगे देखो मेरा ये यूट्यूब चैनल है गवर्नमेंट गुरु 2.0, इसमें मैंने ना बहुत सारी अपडेट देता रहता हूँ सफाई कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड या ईओआरओ से भर्ती से रिलेटेड, जो मैंने बहुत दिया था। मतलब आपको जो है बेरोजगारों के लिए ये बहुत अच्छा जो है यूट्यूब चैनल है, आपको सारी अपडेट इस पे मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लासे भी मैं चलाता हूँ, आप देखोगे चैनल पे जाके तो ऑनलाइन क्लासे भी फ्री में आपको जो है अच्छा कंटेंट के साथ मिल जाती है। और आगे भी जब सफाई कर्मचारी भर्तियों की जो चीजें हैं, कोई से भी डाउट होंगे, आपके इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं खुद इस डिपार्टमेंट का हूं तो मुझे पता है कि कौन सी चीजें कैसे रहने वाली है। तो आपको मैं बता दूं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाने वाला है, सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो प्रैक्टिकल होंगे वो किस तरह से होंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखना देखना आपको जो है इस चैनल से बहुत सारी जो है फायदा मिलने वाला है ना। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या तैयार करने हैं, आपको किस तरह से सवाल किए जाएंगे, कौन कौन कमेटी में बैठेगा, कौन कौन इंटरव्यू लेगा, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप ये चैनल पे वीडियो मेरे बने हुए हैं, आप उनको देखना। और भी अगर आपको कुछ इसी तरह का भी वीडियो और आगे आपको देखना है तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा गवर्नमेंट गुरु 2.0 करके, इसको आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे देखो हम बात करते हैं कि इसमें वेतन कितना मिलेगा। हमारा आज का जो उद्देश्य है वो है वेतन। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कोई भी जो भर्ती होती है उसमें जो है 2 साल का जो है प्रोविशन काल होता है ना। प्रोविशन काल होता है, परिवीक्षा काल जिसे बोलते हैं। तो 2 साल तक फिक्स वेतन मिलता है। तो अभी इसकी जो ये भर्ती है इसमें जो 12,400 रुपए आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि L1 पे जो है ये आपकी जो है नियुक्ति होगी और 12,400 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। फिक्स वेतन मिलेगा 12,400 2 साल तक। मान लो आपकी 1 जनवरी को नियुक्ति होती है 2024 में, तो 31 दिसंबर 2026 तक आपको जो है 2026 तक आपको क्या मिलेगा, यही वेतन मिलेगा 12,400, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सर, 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि 2 साल के बाद आपका होगा फिक्सेशन। फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन किस तरह से होगा, वो किस बेसिक पे क्या रहेगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। कि आपका देखो L1 ये है, सेवंथ पे जो कमीशन था, सेवंथ पे कमीशन ये लागू हुआ था, उसका ये स्लैब्स है। तो आपकी L1 है, आप इसमें सभी जो है सभी पोस्टों की स्लेब्स हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सफाई कर्मचारी भर्ती की। तो L1 जो है आपका रहने वाला है। L1 के अंदर जो पहली जो स्लेब है ये आपकी बेसिक रहेगी 17,700 रुपए आपकी बेसिक रहेगी, है ना। अब बोले सर आपको हमारे को क्या 17,000 रुपए मिलेंगे क्या 2 साल बाद भी? नहीं, इसमें देखो क्या होता है, ये तो होती है आपकी बेसिक। बेसिक के बाद क्या होता है, ये देखो आपकी ये हो गई बेसिक, ये हो गई आपकी 17,700 रुपए। उसके बाद होता है डीए। वर्तमान में अभी डीए है 42%, तो बेसिक का 42% होता है। उसके बाद एचआरए होता है। एचआरए होता है, एचआरए जैसे अपन जयपुर से जैसे शहर की बात करें, जयपुर जैसे सिटी है, महानगर है, तो यहाँ पर 18% मिलता है, ठीक है। 18% आपको ये मिलता है। तो ये सारे जो टोटल होता है लगभग 28,000 रुपए के समथिंग ये होता है। तो 28,000 आपको 2 साल बाद स्टार्ट हो जाएगी पहले महीने में, ठीक है। फिर सर क्या होगा, फिर 28,000 ही मिलेंगे क्या? नहीं, 28,000 नहीं मिलेंगे, आपके समय समय पर जो है आपके इंक्रीमेंट लगते रहेंगे। डीए भी बढ़ता रहता है, जैसे हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, 3% के लगभग आपका डीए हर 6 महीने में बढ़ता है। तो 3% सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। उसके बाद मैं बात करूं, हर साल जुलाई माह में आपका इंक्रीमेंट लगता है। मतलब आपकी जो बेसिक 17,700 है वो आपकी 18,200 हो जाएगी अगले साल। फिर अगले साल जुलाई में 18,700 हो जाएगी। फिर अगले साल फिर 19,300 हो जाएगी। तो इस तरह से जो हर साल जो आपके बेसिक बढ़ता रहता है, डीए बढ़ता रहता है। तो ये इस तरह से सैलरी आपकी लगभग मैं मानता हूँ जिन्होंने भी 5 से अगर 8 साल जिनकी जॉब हो जाती है करते करते, तो उनको लगभग जो है 35 से 40,000 रुपए पर मंथ आपको मिलते हैं कट पिट के, ठीक है। ग्रोस सैलरी ज्यादा होती है, ग्रोस सैलरी जो आपकी 28,000 ये है, ये आपको कट पिट के मिलेंगे इन हैंड। उसके बाद अगर ग्रोस सैलरी की बात करें तो ग्रोस सैलरी आपके 35,000 यहाँ पे रहने वाली है, और यहाँ पर जो आपकी ग्रोस सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी लगभग 45,000 से 50,000 के बीच में, ठीक है। तो ये आपके 5 से 8 साल जब जॉब हो जाएगी तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रोमोशन की। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार कि हमारी जो सैलरी है वो काउंट करके देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं देखता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। देखो एग्जाम्पल साफ कर दे देता हूँ। ये देखो, ये मैंने सैलरी कैलकुलेटर निकाला, तो सैलरी कैलकुलेटर में देखो आपकी जो बेसिक है वो है 17,700, ठीक है। अभी महंगाई भत्ता जो है 42% है, ठीक है। महंगाई भत्ता कितना है, 42% है। इसके बाद हम बात करें हमारा एचआरए जो मिलता है वो 18%। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो सैलरी वो आती है 27,360 रुपए, ठीक है। तो लगभग 28,000 रुपए जो मैंने कहा था वो ही है। 28,000 रुपए को आपको इन हैंड मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये प्रूफ है बिल्कुल, ये सैलरी कैलकुलेटर है, आप भी गूगल में डाल के देख सकते हैं सैलरी कैलकुलेटर। ठीक है, इसके बाद देखो हम आगे बात करें कि आगे जो है आपके प्रोविशन की बात, प्रमोशन की बात करते हैं। तो प्रमोशन से पहले हम एक चीज ध्यान रखना, प्रमोशन की बात करने से पहले हम एक चीज बात करेंगे, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस चीज को जो है गलत बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को जो सीवर सीवर लाइन होती है, जो सेफ्टी टैंक्स होता है, उसमें उतर के जो है इस तरह से सफाई करनी होती है। ये देखो, ये जो है पहले की बात थी। ये कब की बात थी? पहले की बात थी, आज से 5 से 10 साल पहले की बात थी। ये सफाई कर्मचारी जो है मेला ढोलते थे, मतलब शुष्क जो आपके शौचालय उनकी सफाई करते थे, तो वो पहले की बात थी। तो ये मैनुअल इसके वेजिंग बोलते हैं इसको। तो ये क्या चीज होती है? ये क्या है कि किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी विशेष सुरक्षा उपकरण के अपने हाथों से मानवीय अपशिष्टों की सफाई करने और ऐसे अपशिष्टों को सर पर ढोने की प्रथा से है। पूर्व में इस तरह के शुष्क शौचालय मलमूत्र को हटाने की प्रथा में शामिल किया जाता था। मतलब जो है आपके जो सफाई कर्मचारी होते थे, सेफ्टी टैंक में घुसकर या इसमें है ना, आपका हाथों के द्वारा बिना सुरक्षा के उपकरणों के द्वारा जो है सफाई का जो है आपके सफाई किया करते थे, है ना। तो ये जो है हालांकि समय के साथ साथ मैनुअल स्केजिंग का दायरा भी बढ़ा है और इसके तहत नालियों, सीवर लाइनों, सेफ्टी टैंकों, लैट्रिन गड्ढों की मैनुअल और असुरक्षित सफाई शामिल है। ठीक है, तो इस तरह की जो सफाई है आजकल नहीं होती है, पहले होती थी। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपसे जो है सफाई कर्म जो है मतलब गटर साफ कराया जाएगा या सीवरेज साफ कराया जाएगा, इस तरह की आपकी जो है बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको सेफ्टी टैंक में उतारा जाएगा। तो आपका क्या है, मोटिवेशन डाउन होता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मैंने देखा था, उस पे आपको जो है इस तरह से बताया हुआ था कि ये करना पड़ेगा, काम इस तरह से करना पड़ेगा, सफाई तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या होता है कि आजकल जो है आपके बहुत सारी गाड़ियां आ गई है ना, फोर व्हीलर्स आ गए हैं। तो फोर व्हीलर्स हैं, बड़े बड़े जो है ट्रक हैं, तो वो बिल्कुल उन्हें बोलते हैं जेटिंग मशीन बोलते हैं। तो वो इतना इनमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो एक इनको मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात मैं बताऊं, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। जेटिंग मशीनें आ गई हैं, तो वो मशीनों के द्वारा जो है इनकी सफाई की जाती है, इन सेफ्टी टैंक्स की। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस जो है उसको सफाई, जेटिंग मशीन को चलाना है, और उसमें जो है जो पाइप होता है, जो भी प्रेशर होता है, कुछ कचरा आ जाता है, तो उसको वो जेटिंग मशीन अपने आप साफ कर देती है। तो ऐसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लें बिल्कुल भी। तो सारी चीजें इस तरह से हैं। हम बात करते हैं फिर उसके बाद प्रमोशन की। तो प्रमोशन की हम बात करें तो प्रमोशन देखो, प्रमोशन की हम बात करते हैं, प्रमोशन की कि किस तरह से जो है आपको प्रमोशन होगा और हमारे कार्य क्या होंगे। तो कार्य की हम बात करें तो देखो क्या होता है कि ऑफिस के अंदर सफाई करना, ऑफिस के अंदर सफाई करना। सफाई किस तरह की? जैसे झाड़ू निकालना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, है ना, ये जो सफाई है। या फिर हम बात करें पार्क की सफाई करना, रोड की सफाई करना। ठीक है, ये सारे कार्य करने हैं, इससे ज्यादा आपको कार्य कराएगा कोई 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 भी व्यक्ति कार्य नहीं करवाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि सीवरेज की आपको सफाई करनी है, क्या करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको बस ये सफाई का काम है, झाड़ू निकालना है, पोछा निकालना है, रंगोली करनी है। तो ये सारी चीजें आपको काम करना पड़ेगा। अब ये जो है किस तरह से सफाई करना है, ड्यूटी टाइम क्या रहता है? तो देखो ड्यूटी टाइम आपका 6 बजे से है ना 1 बजे तक रहेगा। उसके बाद फिर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक जो भी है आपका रहने वाला है। तो 2 शिफ्टों में काम होता है, पहली शिफ्ट में फिर दूसरी शिफ्ट में। तो इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी भी और कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टाइम मिलता है, क्योंकि आपको मान लो एक सड़क दे देंगे, सड़क पे आपको बता देंगे कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक झाड़ू काटनी है। तो झाड़ू काटने में कितना, झाड़ू निकालने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 1 से 2 घंटे। ठीक है, 1 से 2 घंटे लगेंगे, है ना। और ये तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिए। तो आपको जो है बिल्कुल फ्री टाइम मिलेगा। ये 6 घंटे से 1 घंटे तक, 6 बजे से 1 बजे तक है ना, आपको पूरे टाइम ड्यूटी नहीं करनी है। आपको केवल जो है आपको जो काम दिया जाएगा उस काम को आपको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन किस तरह से होगा? तो देखो सफाई कर्मचारी होता है L1 पे, L1 पे जो होता है सफाई कर्मचारी, ये सफाई कर्मचारी जो होता है आपका, क्या हो रहा है इसमें, ये देखो सफाई कर्म, एक सेकेंड। हाँ, हम बात कर रहे थे सफाई कर्मचारी के प्रमोशन की, यहाँ पे लिख देते हैं, हम प्रमोशन की बात कर रहे थे। तो प्रमोशन किस तरह से होता है? ये होता है आपका L1, सफाई कर्मचारी की पोस्टिंग होती है L1। इसमें क्या होता है फिर 9, 18, 27 का लाभ मिलता है। 9, 18, 27 मतलब 9, 9, 18, 27 क्या है?
आप सोच रहे हो 9, 18, 27 क्या है, तो 9 साल, 18 साल और 27 साल। जब भी सफाई कर्मचारी जैसे आपकी आज ड्यूटी लगी, मतलब 2024 में मान लो आपकी ड्यूटी लगती है ना, ज्वाइनिंग होती है, तो 2024 से लेके 9 साल जब हो जाएंगे, मतलब ये होंगे आपके 2033 तक। जब आपके 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 9 साल में आपको जो है आपकी ग्रेड चेंज हो जाएगी, मतलब आपको 1750 पे L2 पे ले लिया जाएगा। फिर इसके अनुसार आपका वेतन मिलेगा। फिर आपका जो है 18 साल हो जाएंगे, उसके बाद आपका लेवल चेंज हो जाएगा। तो लेवल चेंज हो जाएगा, फिर आपको इसके अनुसार वेतन मिलेगा। मतलब ये तो प्रोविजन का है, मैं आपको उसका बता दूंगा, ठीक है। L3 का वेतन मिलेगा, जैसे मैं बात करूं आपको कि पहले L1 का मिल रहा था 17,700, फिर इस पे इंक्रीमेंट लग रही है, 9 साल तक यहाँ पे आपके इंक्रीमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है 9 साल के काम होते ही, 9 साल पूरे होते ही L2 पे चल जाएंगे। L2 पे जो है 1750 रुपए ग्रेड होती है। फिर हमारा जो है यहाँ से यहाँ से जो है यहाँ तक आपको वेतन मिलेगा 18 साल तक, ठीक है। ये बेसिक है, ये बेसिक है। तो आप ये देखो, आप जो 17,000 पे लगे थे, फिर जो 29,000, मतलब 30,000 पर जो है आपका वेतन हो गया है, बेसिक बेसिक। इस हिसाब से आपका जो वेतन हो 18 साल में लगभग होने वाला है आपका 45 से 50,000 आपको इन हैंड मिलने वाले हैं। तो वेतन की कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया जो है आपको वेतन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जैसे 27 साल हो जाएंगे तो L3 हो जाएगा, 1900 ग्रेड हो जाएगी। उसके बाद जो है 27 साल तक आपको ये वाला वेतन मिलेगा। आप ही देखिए, वेतन तो आपको कहीं नहीं जाने वाला, वेतन तो आपके जो है 60,000 रुपए भी आपको मिलने वाले हैं जब आप तक रिटायरमेंट होंगे इन हैंड के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं कि प्रमोशन किस तरह से होने वाला है, तो प्रमोशन की मैं बात करता हूं आपसे। वो हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की, कि प्रमोशन इसका जो है आपको मैं बताऊं कि सफाई कर्मचारी होता है सबसे नीचे, ठीक है, सफाई कर्मचारी। इसके बाद इसके ऊपर जो होता है इन सफाई कर्मचारियों की मॉनिटरिंग के लिए होता है जमादार। क्या होता है? जमादार। और जमादार के ऊपर होता है स्वास्थ्य निरीक्षक। स्वास्थ्य निरीक्षक जिसे बोलते हैं एसआई, एसआई स्वास्थ्य निरीक्षक सेकंड, ठीक है। ये होता है, इसकी ग्रेड होती है जो होती है 2800, है ना, मतलब L8। और इसकी जो होती है ग्रेड, वो मैं आपको बताता हूँ, वो इसकी ग्रेड होती है 2000, ठीक है, 2000। उसके बाद हो जाती है 2400, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य निरीक्षक। तो सफाई कर्मचारी जो है कुछ दिनों बाद जमादार बना दिया जाता है ना, जमादार बना दिया जाता है। जमादार बनने के बाद फिर आपको एक एक डिप्लोमा करना होता है। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपका जो प्रमोशन है स्वास्थ्य निरीक्षक पे हो जाता है, अगर वैकेंसी के अनुसार। अगर डिप्लोमा करना होता है, वो डिप्लोमा में आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से कौन सा डिप्लोमा होता है कि हमारा प्रमोशन जल्दी हो जाए। तो स्वास्थ्य निरीक्षक सेकंड होता है। और जमादार और स्वास्थ्य निरीक्षक जो होते हैं, जो फील्ड में घूमने का काम होता है, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है या कोई सफाई से रिलेटेड कोई गंदगी फैला देता है, उसका चालान काट सकते हैं आप। बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत बढ़िया जो है आपको जो है इसमें पावर मिलती है। तो नगर पालिका अधिनियम 2009 में इतनी सारी पावर दे रखी है सफाई से रिलेटेड कि आपको जो है इंस्पेक्टर वाली फील आती है। स्वास्थ्य निरीक्षक ऐसा ही कहते हैं इसको, ऐसा ही, ऐसा ही मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर, सफाई निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, ठीक है। तो आपका प्रमोशन भी होगा, आपको सैलरी भी अच्छी मिलने वाली है। और डिप्लोमा कौन सा करना है उसके लिए मैं आपको वीडियो बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको वास्तव में वीडियो देखना है कि किस तरह से जो है डिप्लोमा होगा, किस तरह से प्रमोशन होगा, क्या प्रमोशन नौकरी के साथ साथ भी वो डिप्लोमा जो है आपका किया जा सकता है। वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, कितनी फीस लगेगी, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। बस आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे लिख देना, उसमें कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है कि किस तरह से जो है आपकी जो चीजें रहने वाली है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा और सफाई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर जो है आपके सब्सक्राइब का बटन आएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।